डुअल स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में स्टडी करेंगे। और ये स्टडी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट पावर डायग्राम, दूसरा कंट्रोल डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर डायग्राम का सर्किट हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। पावर डायग्राम का सर्किट ड्रॉ करेंगे। और हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे ताकि आपको ये इजी और सिंपल लगे, आपका कंसेप्ट भी डेवलप होगा। पहले तो हम लोग 3 फेज का लाइन ड्रॉ करेंगे। आर वाई बी एंड न्यूट्रल। आर को हम लोग टाइप करते हैं पहले, फिर वाई को टाइप करेंगे, फिर बी को हम लोग टाइप करेंगे। सबसे पहले एक आइसोलेटर स्विच जो कि हमारा एमसीबी रहेगा। इसके अलावा आप एमपीसीबी या फ्यूज बेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एमसीबी यूज़ किया है। MCB1 उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं हम लोग। इसके बाद पावर को ऑन ऑफ करने के लिए पावर कॉन्डक्टर 3 पोल का, क्योंकि हमारा मोटर 3 पोल का है। इसके बाद मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले। इसके बाद आपका टर्मिनल पे मोटर को कनेक्ट करना रहेगा। तो ये हमारा सिंबल है मोटर के लिए। इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे और ये टर्मिनल को हम लोग मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा पावर डायग्राम ड्रॉ हो गया है। इसके बाद हम लोग कंट्रोल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो कंट्रोल डायग्राम का वोल्टेज क्या रहेगा ये डिपेंड करता है आपने किस तरह के सिस्टम को डिज़ाइन किया है। जैसा कि मैं यहाँ पर 220 वोल्ट एसी को यूज़ करने वाला हूँ। इसके अलावा कंट्रोल वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पावर कंडक्टर का कॉइल वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट पर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले तो हमारा लाइन वोल्टेज का फेज ले लेंगे हम लोग। ये आर आर फेज लेते हैं तो आर लिख देते हैं। इसके बाद एक एमसीबी, ओके, MCB 2। इसके बाद एक इमरजेंसी स्विच,
EMR इमरजेंसी स्विच का यूज़ है कि इन केस कुछ एक्सीडेंट होता है या इमरजेंसी में सिस्टम को ऑफ करना है तो डायरेक्टली हम इमरजेंसी को प्रेस करेंगे और पूरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। तो इसका यूज़ इमरजेंसी के लिए हम लोग करते हैं। इसके बाद एक स्टॉप बटन, स्टॉप पुश बटन, ओके। इसके बाद का सर्किट हम लोग बीच में ब्लैंक रखते हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक हम लोग स्टार्ट का पुश बटन यूज़ करते हैं स्टार्ट मोटर को स्टार्ट करने के लिए, और इसका दूसरा टर्मिनल डायरेक्टली हम लोग कॉइल को कनेक्ट कर देंगे। और कॉइल का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल को आ जाएगा। नाउ ये सर्किट में अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा MCB ऑन है, एमरजेंसी नॉर्मल कंडीशन में है, स्टॉप पुश बटन हमारा नहीं प्रेस किया जाता है तो ये भी NC में ही रहेगा। तो इस पॉइंट तक हमको सप्लाई कॉन्टिन्यूसली मिलता रहेगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, मोमेंट्री सब ये NC में कन्वर्ट होगा और ये सप्लाई लाइन जो है इसको क्रॉस करके कॉइल के टर्मिनल तक आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉइल C1 ऑन हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे स्टार्ट पुश बटन को हम रिलीज़ करेंगे या छोड़ देंगे, ये नॉर्मली ओपन में आ जाएगा, NO हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और आपका कॉइल ऑफ हो जाएगा। इसके लिए हमको एक होल्ड ऑन चाहिए। तो इसके एक क्रॉस में एक होल्ड ऑन का कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। अभी इस होल्ड ऑन को यूज़ करने से होगा क्या हमारा कि जैसे ही आप ये पुश बटन दबाएंगे आपका कॉइल ऑन होगा। कॉइल ऑन होगा तो ये NC को NO को NC में कन्वर्ट करेगा। मीन्स क्या होगा, आपका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट हो जाएगा तो ये पुश बटन आप रिलीज भी करेंगे तो भी एक टर्म उसके पैरेलल में आपका सर्किट शॉर्ट रहेगा और कॉइल आपका कॉन्टिन्यूसली ऑन रहेगा। बट इसको ऑफ करने के लिए अगर आप स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो कॉइल आपका ऑफ हो जाएगा। कॉइल ऑफ होगा तो C1 NC से फिर से NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लाइन भी ओपन हो जाएगा। तो जब ये प्रेस होने के बाद आप इसको रिलीज़ करेंगे तो ये NC में फिर से आएगा, यहाँ पर सप्लाई फिर से रिटर्न आ जाएगा। बट ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो आपका दूसरे टर्मिनल पे सप्लाई नहीं रहेगा और C1 का कॉइल आपका ऑफ ही रहेगा। तो ये हो गया आपका एक सर्किट डायग्राम C1 को ऑन ऑफ करने के लिए। अभी हमने इसमें ओवरलोड का कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरलोड का कॉन्टैक्ट NC का यूज़ कर लेते हैं, OLR। इससे क्या होगा, अगर सिस्टम हेल्दी है तो ओवरलोड NC में रहेगा ये कॉन्टैक्ट, और ये कुछ भी आपको डिस्टरबेंस नहीं देगा। बट अगर सिस्टम हेल्दी नहीं है, करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है मोटर, तो ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा और ये NC से NO में आ जाएगा। मीन्स सर्किट को ब्रेक कर देगा जहाँ पे। फिर आप चाहे स्टार्ट बटन प्रेस करें या ना करें, आपका मोटर ऑफ ही रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अभी हम इसमें एक कंडीशन और डाल देते हैं कि मोटर के फर्दर प्रोटेक्शन के लिए हम अगर इसमें फेस लॉस एंड फेस सीक्वेंस रिले यूज़ करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम उस फेस लॉस एंड फेस सीक्वेंस का पावर पावर सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं।
तो इसका भी एक एनसी का कॉन्टेक्ट रहता है। अगर इन केस आपका एक फेज फेलियर होता है या आरवाईबी का सीक्वेंस चेंज होता है तो वो एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो फंडा क्लियर है कि इसको भी हम स्टॉप और स्टार्ट के बीच में लगाएंगे ताकि वो आपका सर्किट को प्रोटेक्शन कर सके। तो एक कॉन्टेक्ट हमारा ऐसा ये भी आ जाएगा। इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम ऐसा यूज़ करते हैं, फेज फेलियर रिले, पीपी रिले। नौ कॉइल ऑन हुआ ऑफ हुआ उसके लिए हमको एक इंडिकेशन चाहिए। तो वो हम इंडिकेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए C1 हमारा कॉइल ऑन हो गया, मतलब हमारा मोटर ऑन हो गया। तो इसके पैरेलल में अगर हम एक इंडिकेटर लैंप लगा देंगे तो वो हमको बताएगा कि मोटर ऑन है या ऑफ है। तो एक इंडिकेटर मोटर ऑन का, मोटर ऑन इंडिकेटर, रेड कलर। ओके, अभी एक इंडिकेटर हमको और चाहिए जो शो करे कि मोटर हमारा ऑफ कंडीशन में है। तो हम उसके लिए यहाँ से टैप करेंगे और C1 का एनसी कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे और फिर इंडिकेटर में दे देंगे। इससे होगा क्या कि जब ये इंडिकेटर यहाँ पे हमारा सप्लाई अगर हेल्दी कंडीशन में सर्किट है तो कॉन्टिन्यूसली रहने वाला है, और अगर हमारा कॉइल ऑफ है तो ये एनसी के थ्रू ये सप्लाई क्रॉस करेगा और ये इंडिकेटर को ग्लो करेगा। मीन्स हमारा मोटर ऑफ कंडीशन में है, ये शो कर सकता है। मोटर ऑफ इंडिकेटर। तो ये था हमारा बेसिक सा डुअल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम, और ये क्लियरली आपको शो कर रहा है कि ये कंट्रोल डायग्राम कैसे वर्क कर रहा है और ये पावर डायग्राम के साथ कैसे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको ये शो किया हुआ है। अभी हम लोग इसमें लिस्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर अगर हमको लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। हमारा मोटर M1 है, इसका रेटिंग क्या है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसका रेटिंग 2.2 किलोवाट या 3 HP का मोटर है हमारा। तो करंट, नॉमिनल सा करंट ये लेगा आपका 3.1 एम्पियर का। इसके हिसाब से हमको ओवरलोड की रेटिंग भी पता चल जाएगी। तो ओवरलोड की रेटिंग आपकी 3.2 से 5 एम्पियर के रेंज में रहेगा। C1 का रेटिंग 3 पोल का पावर काउंटर रहेगा और करंट रेटिंग 9 एम्पियर या एबव। MCB 6 एम्पियर या 10 एम्पियर। तो इस तरीके से आप करंट का इसका नॉमेनक्लेचर भी लिख सकते हैं और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो ये सर्किट को डिज़ाइन करने में के लिए हमको क्या क्या आइटम लगेगा वो लिस्ट आउट कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम। तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम रेडी हो गया है। इसको आप लोग अपना प्रैक्टिकल में भी टेस्टिंग कर सकते हैं और इसका नेक्स्ट हम लोग PLC में इसको कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसमें
हम लोग सिमुलेट करके देखेंगे कि हमारा सर्किट वर्क कैसे कर रहा है। और इसमें ओवरलोड का मॉडल नहीं अवेलेबल है, इसके लिए हमने ओवरलोड को एक एज ए कॉइल शो किया है और उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक पुश बटन का यूज किया है। तो चलिए देखते हैं ओवरलोड कैसे काम करता है और सर्किट कैसे काम कर रहा है। तो हम सिमुलेटर को ऑन करते हैं। हमारा सिमुलेटर रनिंग मोड में चला गया है। अभी हम एमसीबी को पहले ऑन करेंगे। एमसीबी हमारा ऑन हो गया। जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे, ये लाइन जो है ब्लू कलर में शो कर रहा है, इसका मतलब इस लाइंस में करंट फ्लो कर रहा है। और स्टॉप बटन इंडिकेटर जो है वो शो कर रहा है कि आपका स्टॉप मोटर स्टॉप कंडीशन में। नाउ हम पुश बटन को प्रेस करते, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया मोमेंट्री, हमारा C1 ऑन हो गया। और सर्किट का करंट का फ्लो देख लीजिए आप कैसे हो रहा है। C1 से स्टार्ट, ये लाइन ओपन ही है और आपका करंट इधर से फ्लो होकर जा रहा है। इंडिकेटर भी आपका ऑन है, मोटर भी आपका ऑन है। C1 NO से NC हो गया है। नाउ हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे। स्टॉप बटन प्रेस करते ही मोटर हमारा ऑफ हो गया। अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ओवरलोड को प्रेस करते हैं। क्या होगा, हमारा मोटर फिर से स्टॉप हो गया। तो इससे ये कंफर्म हो गया ये सर्किट परफेक्टली वर्क कर रहा है और ये आप लोग को समझने के लिए भी काफी अच्छा है।